नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। दिल्ली में 2 दिन तक ये बैठक चलेगी। मध्य प्रदेश की चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। मंथन के बाद कांग्रेस के टिकट फाइनल होंगे। 130 से 140 सीटों पर पहली सूची कांग्रेस जारी कर सकती है। 15 अक्टूबर को कांग्रेस पहली सूची जारी कर सकती है। इस बात के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। और आज क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी है, 2 दिन तक ये मंथन चलेगा, तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। इंतजार है तो कांग्रेस की सूची का, क्योंकि लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है कि नवरात्रि की शुरुआत में कांग्रेस जो है सूची जारी कर देगी। अभी तक बीजेपी की 4 सूचियां आ चुकी है, मगर कांग्रेस ने अभी तक अपने एक भी प्रत्याशी का नाम नहीं घोषित किया है। महज कुछ ही दिनों में चुनाव है और उसके पहले ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक है। हम बता दें कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज दिल्ली में 2 दिन तक ये बैठक चलेगी और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा इस बैठक के बाद हो सकती है। तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ इस खबर पे हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे विवेक से। विवेक, आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। 2 दिन तक ये बैठक का दौर चलेगा और उसके बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। बिल्कुल, दिल्ली में आज 2 बैठकें होनी है और एक बैठक आज होगी और एक बैठक कल होगी। एक उसकी दिल्ली की बैठक होगी, दूसरी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। इन दोनों बैठकों में मध्य प्रदेश के जो चुनावी हालात है इस पे चर्चा की जाएगी। ये सबसे बड़ा फोकस इस बात पर रहेगा कि आखिर टिकट किसको दिया जाए। आखिरी बैठक जब हुई थी तब ये कहा गया था कि 130 से लेकर 150 नामों पर सहमति बन चुकी है और ये सहमति इस आधार पर बनी है कि सिंगल नाम है, यानी कि उसके आगे कोई उम्मीदवार नहीं है। और ऐसे प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस तैयार कर चुकी है। कल और आज एक महत्वपूर्ण जो बैठकें रहेंगी, उनमें सबसे जो चर्चा है वो ये है कि नवरात्र के पहले दिन पर ही सूची जारी की जाए और 80 से अधिक मौजूदा विधायक और 15 पूर्व विधायकों को टिकट देने पर सहमति बन चुकी है। और सबसे दिलचस्प बात है कि पहली सूची में 130 से लेकर 150 उम्मीदवार होंगे। दूसरी सूची में 80 सीटों पर प्रत्याशियों का कांग्रेस ऐलान करेगी। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ खुद 77 साल के हो गए हैं। वो पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस बात पर सहमति पिछली ही बैठक में बन गई थी। उनका ये आखिरी दाव हालांकि हो सकता है। वे छिंदवाड़ा से ही चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली के विधायक रविन्द्र सिंह तोमर के नाम पर चर्चा होना बाकी है और इसमें कई बड़े बदलाव भी हुए हैं और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें कई नामों पर मुहर भी लग सकती है और सर्वे और 9 बिंदुओं के आधार पर उम्मीदवारों का नाम तय किया जाएगा। और बड़े बदलाव के तौर पर ये देखा जा रहा है कि राजनगर से सिटिंग एमएलए विक्रम सिंह नाती राजा को बीजापुर से चुनाव लड़ाने की तैयारी है। पूर्व सांसद चतुर्वेदी की बेटी निधि चतुर्वेदी को राजनगर से चुनाव लड़ाने पर सहमति बनी है। और पिछले 2018 के चुनाव में सत्यव्रत चतुर्वेदी अपने बेटे के लिए हाईकमान तक से सिफारिश कर चुके थे, लेकिन आखिरकार उन्हें टिकट नहीं दिया गया। आखिरकार उन्होंने किसी और दल से यानी कि सपा से चुनाव लड़ा, हालांकि हार गए थे, लेकिन इस बार ये कोशिश होगी कि अपनी बेटी निधि चतुर्वेदी को टिकट दिला सके और इसके लिए केंद्रीय आला कमान ने सहमति भी दे दी है। ये एक बड़ी बात है। और जिनके टिकट कर सकते हैं उसमें सुमावली के विधायक अजब कुशवाहा है, बड़नगर से मुरली मोरवाल, गोहा से नेवाराम जाटव, कुजमा से सेनी सराफ, पतंगी से रामलाल रघुजी, सहारे दमोह से अजय टंडन। ये ऐसे नेता हैं जिनकी परफॉर्मेंस खराब है और किसी न किसी विवादों में रहे हैं और ठीक यही कारण है कि चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है कांग्रेस। इसी कारण से इन नेताओं के टिकट काटे जा सकते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कुछ इनमें से ऐसे नाम है जिन पर पुनर्विचार आज की बैठक बिल्कुल विवेक, अभी देखना खास होगा। कांग्रेस के लिए भी काफी ज्यादा चैलेंजिंग इस बार जो है चीजें होने वाली है, क्योंकि कई सारे नेता
बीजेपी से भी कांग्रेस में आए हैं टिकट की आस लिए, तो अब देखना होगा कि कांग्रेस इन नेताओं को कैसे एडजस्ट करती है। जैसे कि आपने भी कुछ नामों का जिक्र किया जो कमजोर है, तो उनको भी किस तरह से एडजस्ट करती है, तो ये देखना खास होगा। और इस बार का जो है चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प नजर आने वाला है, क्योंकि अभी तक सूची नहीं आई है और काफी ज्यादा सस्पेंस के साथ जो है कांग्रेस यहाँ पर काम कर रही है। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां चुनावी रणनीति पर मंथन आज से शुरू हो जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। कांग्रेस की 2 दिन तक लगातार ये बैठक चलेगी।